खुर्शीद की आंखों के सामने जैसे ही जरीना वह बड़ा सच खोलती है कि कुर्बान अली सुंदरी के साथ जबरदस्ती निकाह करने जा रहा है, वैसे ही खुर्शीद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बिना एक सेकंड गवाए सीधे बादशाह के पास पहुंचती है और कांपती आवाज में बताती है कि सुंदरी इस वक्त कुर्बान की हवेली में कैद है। यह सुनते ही बादशाह का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ता है। वह अपने आदमियों को लेकर तूफान की तरह कुर्बान अली की हवेली में पहुंच जाता है। हवेली के अंदर का नजारा देखकर हर कोई दंग रह जाता है, क्योंकि सामने कुर्बान अली बड़े शान से सुंदरी के साथ निकाह की तैयारी कर रहा होता है। बस फिर क्या था, बादशाह अपना आपा खो बैठता है। वह कुर्बान अली पर टूट पड़ता है और उसे बेरहमी से मारने लगता है। लेकिन चालाक कुर्बान मौका देखकर वहां से भाग निकलता है। भागते भागते वह गुलाम की रस्सियां भी खोल देता है। आजाद होते ही गुलाम पागलों की तरह सुंदरी के कमरे की तरफ दौड़ पड़ता है। उधर बादशाह भी उसके पीछे पीछे कमरे तक पहुंच जाता है। लेकिन कमरे में पहुंचकर जो नजारा वह देखता है, उसे देखकर उसकी आंखों में आग उतर आती है। सामने गुलाम सुंदरी को अपनी बाहों में लेकर उससे प्यार जता रहा होता है। यह देखकर बादशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह गुलाम को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। इसी बीच सुंदरी डर और तनाव में अचानक चक्कर खाकर दीवार से टकरा जाती है। उसके सिर से खून बहने लगता है। सुंदरी की यह हालत देखकर बादशाह घबरा जाता है। वह तुरंत गुलाम को दोबारा रस्सियों से बांध देता है और घायल सुंदरी को वहां से लेकर सुंदर घर पहुंच जाता है ताकि उससे निकाह कर सके। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। सुंदरी सबके सामने सच बोल देती है कि उसका किडनैप कुर्बान अली ने करवाया था। यह सुनते ही बादशाह का दिल टूट जाता है और वह उसी वक्त सबके सामने मूर्ख को तलाक दे देता है। दूसरी तरफ जब कुर्बान अली को यह बात पता चलती है तो उसके अंदर बदले की आग भड़क उठती है। वह तुरंत जाकर गुलाम को आजाद करता है और उससे कहता है, गुलाम, अब सुंदरी सिर्फ तुम्हारी होगी। मैं तुम्हारा निकाह उससे करवाऊंगा। यह सुनकर गुलाम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी उसके मोबाइल पर खुर्शीद की कॉल आती है। वह घबराई हुई आवाज में बताती है कि बादशाह अभी सुंदरी से निकाह करने वाला है। इतना सुनते ही गुलाम और कुर्बान तुरंत सुंदर घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही बादशाह मौलवी साहब को बुलाने बाहर जाता है, उसी पर कुर्बान और गुलाम मिलकर बादशाह को किडनैप कर लेते हैं और उसे एक सुनसान घर में बंद कर देते हैं। उधर निकाह में बादशाह के अचानक गायब होने से जहांदाद बुरी तरह परेशान हो जाता है। तभी वहां कुर्बान अली और गुलाम पहुंचते हैं। कुर्बान जहांदाद को धमकी देता है कि अगर उसने गुलाम और सुंदरी का निकाह नहीं करवाया तो बादशाह की लाश मिलेगी। यह सुनकर जहांदाद डर जाता है और मजबूरी में चुप हो जाता है। कुर्बान तुरंत मौलवी साहब को बुलाता है और देखते ही देखते गुलाम और सुंदरी का निकाह हो जाता है। दोनों की आंखों में खुशी साफ दिखाई देने लगती है। लेकिन तभी एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। जहांदाद का गार्ड दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि बादशाह यहाँ पहुंचने वाला है। यह सुनते ही कुर्बान तुरंत गुलाम और सुंदरी की ऑस्ट्रेलिया की टिकट्स बुक करवाता है और दोनों को पीछे के दरवाजे से एयरपोर्ट रवाना कर देता है। कुछ ही देर बाद बादशाह गुस्से में वहां पहुंचता है और जहांदाद से चीखते हुए पूछता है, सुंदरी कहाँ है? डरते हुए जहांदाद सच बता देता है कि गुलाम और सुंदरी का निकाह हो चुका है। यह सुनते ही बादशाह का गुस्सा खतरनाक रूप ले लेता है। वह तुरंत गुलाम की लोकेशन ट्रेस करवाता है और एयरपोर्ट पहुंच जाता है। एयरपोर्ट पर बादशाह पागलों की तरह दोनों को ढूंढने लगता है। जैसे ही गुलाम की नजर बादशाह पर पड़ती है, वह तुरंत फ्लाइट में जाकर बैठ जाता है। यह देखकर बादशाह आग बबूला हो उठता है। तभी उसकी नजर कुर्बान अली पर पड़ती है। गुस्से में कांपते हुए बादशाह अपनी पिस्तौल निकालता है और कुर्बान पर गोली चला देता है। गोली सीधा कुर्बान के दिल में जाकर लगती है। कुर्बान वहीं जमीन पर गिर पड़ता है और तड़पते तड़पते उसकी मौत हो जाती है। उधर गुलाम और सुंदरी ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। गुलाम सुंदरी को इतना प्यार देता है कि उसकी हर खुशी का ख्याल रखता है। दोनों की जिंदगी धीरे धीरे खुशियों से भरने लगती है। फिर एक दिन अचानक सुंदरी की तबीयत खराब हो जाती है।